हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 10th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर लाए हुए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं इसका उपयोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, संसाधन की परिभाषित कीजिए। तो देखिए वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ये कोई भी दुनिया की वस्तु जो है मानव के लिए ज़रूरी है वो सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है अथवा संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तो देखिए वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। मतलब अविवेकपूर्ण जो है ना संसाधन का उपयोग हो रहा है, मतलब क्या है, ध्यान में नहीं रखकर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे करने से क्या होगा ना कि संसाधन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अतः सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अतः ये बात हमें ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय में संसाधन का भी उपयोग हो तो उसको विवेक से उपयोग करना क्या होगा, संसाधन संरक्षण कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है। ठीक, यहाँ पे लाई जाती है होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। चलिए पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोग मानी जाती है। ठीक है, यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित करके की जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ये खेत है तो इसके चारों तरफ से ना वो पट्टी वाला मतलब धारी वाला खेत के जो आड़ी आड़ियाँ होता है वहाँ पे धारी लगाया जाता है जो हवा को रोक के। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। तो देखिए मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं। पहला चट्टान है, जलवायु है, खनिज कण है, वनस्पतियाँ, जैव पदार्थ, समय इत्यादि जो है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताइए। उन जो है मृदा में कौन फसल होते हैं ये भी बताइए। तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्य में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। काली जैसे मिट्टी में गन्ना जो है, इस प्रकार के मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, यह जो है कम उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण में दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहन फसल लगाए जाते हैं। दलहन की फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है जिससे मृदा संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा चक्र में सहायक होता है। कहने का मतलब है ना कि कुछ ऐसे भी फसल लगाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है हमारे भूमि में बनाए रखती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना के दो लाभ हैं। पहला जो है बाढ़ नियंत्रण करना और दूसरा का है विद्युत उत्पन्न करना। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। तो देखिए भारत की नदियों को प्रदूषण करने का निम्न कारण है। पहला है कल कारखानों में अपशिष्ट को नदियों में बहाना। दूसरा का है नदियों के किनारे कूड़ा करकट आदि को बहाना।
और तीसरा है मृत जीव जंतु को नदी में फेंकना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जल संसाधनों के क्या उपयोग है। तो देखिए जल संसाधनों का उपयोग इस प्रकार है। पहला, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू कार्य के लिए जल संसाधनों का उपयोग इतना है। अगला जो क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है इस प्रकार। पहला जो है सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति, विद्युत उत्पन्न, मत्स्य पालन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, ये सारे जो है इनका उद्देश्य है। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। तो वातावरण को संतुलित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% होना आवश्यक है। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को वन ग्रहण करता है, उसे शुद्ध करके फिर ऑक्सीजन के रूप में हमें देता है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी, जिसके जो है आंदोलन के प्रेरणात्मक सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने का विरोध कर रहे थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। तो पर्णपाती वृक्षों है इस प्रकार, कटहल है, आम है, कटहल है, पपीता, जामुन, ये सब जो है। अगला जो क्वेश्चन है, खनिज को परिभाषित कीजिए। तो निश्चित रासायनिक संयोग एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो खनिज होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खनिजों संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है तथा इसकी मात्रा सीमित है, इसलिए खनिज संरक्षण आवश्यक है। निम्न उपाय द्वारा खनिज प्रबंधन किया जा सकता है।